Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Edu Passion. So we were discussing about the chapter how do organism reproduce. इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं. हमने asexual type of reproduction पढ़ लिया था, उसके different modes पढ़ लिए थे. उसके बाद हमने sexual reproduction in flowering plants भी complete कर लिया. Now the time has come for humans. भाई अपनी बारी आएगी, आ गई. कौन सी? द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इन ह्यूमंस? नहीं करते भाई. कैसे करते हैं? सेक्शुअली. अब देखेंगे कि सेक्शुअली ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है. आप बालक सारे जन कैसे बने? ठीक है, होता क्या है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम की, कि ऑर्गेनिज्म में सिस्टम कैसे है. जैसे हमने प्लांट में देखा कि क्या था आपका? पिस्टल था, फीमेल पार्ट. मेल पार्ट क्या था? स्टेमन था. वैसे हमने ह्यूमंस में भी देखना है. हमारे पास अगर दो टाइप के सेक्स प्रेजेंट हैं, मेरे पास दो तरीके के सेक्स प्रेजेंट, मेरे पास नहीं है, नहीं मेरे पास नहीं है, एक ही टाइप का है मेरे पास, मेल और फीमेल. हमारे पास मतलब कि हमारे ह्यूमन कम्युनिटी में टू टाइप के सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल. अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम और भी तरीके के होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर अभी. मेल एंड फीमेल टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज वी हैव. तो हमारे पास क्या होगा? दो तरीके का सिस्टम होगा. ठीक है, तो मेरे पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, राइट. हमारे पास ऑर्गेनिज्म भी दो तरीके के हैं, दोनों की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा. अब क्या बचपन से ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है? नहीं होता, नहीं होता ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है क्या क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट क्रॉस करेगा फीमेल से, फ्यूज करेगा और बनाएगा जाइगोट. ठीक है, जो आगे जाके एम्ब्रियो, फीटस एंड देन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो सब बात करेंगे हम उस पूरे टॉपिक में. तो मेरे पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरे पास नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेरे पास. भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी कम्युनिटी में मेल्स के पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स के पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इस सिस्टम में क्या ऐसा अलग है और कब क्या चीज़ें पता चलती हैं? अभी देखो छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे सब खेल रहे हैं, घूम रहे हैं. ठीक है, जब आप 12-13 साल के या 10-11 साल के होते हैं और स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अचानक से बच्चे समर वेकेशंस के बाद में आते हैं, 1 महीने का गैप हो जाता है और वो प्यूबर्टी अटेन कर चुके होते हैं. प्यूबर्टी क्या होगी हम बात करेंगे अभी. तो ऐसा नहीं होता पहले टीचर आती है, ओहो नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये बच्चा कितना बड़ा हो गया, ये नन्ना मुन्ना राही था ना पहले और ये अचानक से. नहीं, टीचर्स नहीं कहते, क्योंकि टीचर्स को पता है. क्या पता है टीचर्स को? कि उस बच्चे ने प्यूबर्टी गेन कर ली है. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका क्या हो जाता है? स्टार्ट मैच्योरेशन. कब? एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी पे करेगा 10. अब ये जो प्यूबर्टी की एज है बच्चों वो डिफरेंट है. 11 to 13 years फॉर मेल. पूरा ही लिख दे. ठीक है, अब जो फीमेल है स्टार्ट मैच्योरेशन एट प्यूबर्टी, जिसकी एज है बच्चों 10 से 12 साल. अब ऐसे नहीं 10 से लेके 12 साल तक प्यूबर्टी ही चल रही है. ये क्या है? आपका एक रेंज दे रखी है कि कुछ बच्चियों में 10 साल पे आपके स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, कुछ में 11 में, कुछ में 12 में, कुछ में 13 में भी होती है. वैसे ही आपके यहाँ मेल्स में है, कुछ बच्चियों में 11 ईयर्स में, 12 में या 13 ईयर्स में आपके प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं वो। अब ये प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी मेरे बच्चों क्या है? प्यूबर्टी
एक पीरियड है या आपके स्टेज है जिसमें पर्सन रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है, डेवलप होना शुरू कर देता है। अब ये जो स्टेज होती है वो एडोलेसेंस के पास में या ड्यूरिंग एडोलेसेंस चल रही है, ड्यूरिंग एडोलेसेंट या एडोलेसेंस एज क्या होती है बच्चों? आपकी जो टीनेज एज है ना, जो एडल्टहुड से चाइल्डहुड के बीच की जो एज है, मतलब जब आप जवान होना शुरू हो जाते हो और एडल्टहुड आने से पहले तक जो बीच का फेस है वो आपका क्या होता है, जो बालिग हो जाते हैं ना आप उससे पहले और आपकी प्यूबर्टी के बाद में, ये पूरा फेज एडोलेसेंट कहलाता है। ठीक है, चाइल्ड जब तक आप बच्चे हैं, चाइल्ड है, उसके बाद आप बन जाते हैं टीनेज, आप जवान होना शुरू कर देते हैं। वो जवान होना का मतलब क्या है वो यहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात, मतलब प्यूबर्टी क्या है, आपकी स्टेज है जो एडोलेसेंस के बीच में आ रही है, एज हमारी ये पता चल गया। इस टाइम पे बॉडी क्या हो जाती है, स्टार्ट मैचुरेशन ऑफ reproductive system, maturation and development of, ये सही है, and development of reproductive system। ठीक है, समझ में आ गया। अब होता क्या है, गुनाड्स क्या होते हैं वो बताऊंगी मैं। देखो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जो भी सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वह हम एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों के बारे में, मेल्स और फीमेल्स के हम अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल एक रिव्यू देख लेते हैं कि होता क्या है। मेल जो गोनाड है वो प्यूबर्टी पे आके, गोनाड कौन है, मेल गोनाड, टेस्टीज होती हैं, ये आके प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, दो चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, एक तो गैमीट्स और दूसरा हार्मोन। ठीक है, मेल गोनाड कौन है, जो मेन ऑर्गन है, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है, वो आपका प्यूबर्टी के आने के बाद स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ थिंग्स, वन इज गैमीट एंड सेकेंड इज हार्मोन। समझ रहे हो, कौन सा गैमीट कौन सा है बच्चों, स्पर्म बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे प्यूबर्टी आएगी स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा, प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे टेस्टीज में। हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ये मेल हार्मोन है, ये हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ बन रहा है बच्चों, ये भी बन रहा है टेस्टीज में। ठीक है, ये चीज़ें शुरू हो गई कब, जब प्यूबर्टी अटेन करता है मेल। फीमेल में क्या है, फीमेल गोनाड भी होगा। फीमेल गोनाड क्या होता है बच्चों, ओवरी। यहाँ पे हमारे पास दो ओवरीज हैं, टेस्टीज भी दो हैं, मेल्स के पास टेस्टीज दो हैं, हमारे पास भी ओवरीज दो हैं। ठीक है, ये बात करेंगे हम आगे जाके स्ट्रक्चर के थ्रू कि टेस्टीज में कहाँ क्या हो रहा है, हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। ओवरीज में आपका क्या है, ओवरीज भी आपके कुछ करना शुरू कर देंगे प्यूबर्टी के आने के बाद। क्या करेंगे, ये भी गैमीट्स बनाएंगी, ये भी हार्मोन्स बनाएंगी। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क है कि ये गैमीट्स का करेंगे मैचुरेशन और हार्मोन्स का प्रोडक्शन। समझ रहे हो, मैंने दो चीज़ें बोली, गैमीट का करेंगे ये मैचुरेशन और हार्मोन्स का करेंगे ये प्रोडक्शन। इसका मतलब कि गैमीट्स पहले ही बन जाएंगे फीमेल बॉडी में। जब बच्ची 11 साल तो छोड़ो तुम, जब वुम में होती है, कोख में होती है अपने माँ के, तभी गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका होता है, गैमीट्स बन चुके होते हैं। बस जब वो प्यूबर्टी तक आती हैं तो वो गैमीट्स मैच्योर होते हैं। हर महीने पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को,
इस उम्र के बाद में हर महीने पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रही हैं। वो क्या हो रही है, पूरे मंथ में हो क्या रहा है बेटा, यही गैमीट्स मैच्योर हो रहे हैं, एक एक करके मैच्योर होते हैं, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुए तो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, तभी पीरियड्स होते हैं। ठीक है, वो सब बातें भी करेंगे हम, आपके में चैप्टर है मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी। तो गैमीट्स प्रोडक्शन भी हो रहा है और हार्मोन प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो गैमीट्स, कौन से गैमीट्स हैं, ओवा, ओवा इज अ प्लूरल वर्ड और ओवम इज अ सिंगुलर वर्ड। ओवा लिखा है मतलब बहुत सारे ओवम्स। उसके बाद हार्मोन हमारे पास दो हैं भाई, हमारे पास हैं दो, हमें चाहिए ज़्यादा हार्मोन्स। तो हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी, यहाँ पर लिख देते हैं प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, यहाँ क्या है, आफ्टर प्यूबर्टी क्या क्या होता है आपके बॉडी में, बॉडी के अंदर गैमीट्स बनने शुरू हो जाते हैं और हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। मेल्स में आपका कौन सा गैमीट बन रहा है, स्पर्म। फीमेल्स में आपका कौन सा हार्मोन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो मेल गैमीट क्या हो गया, स्पर्म, मेल हार्मोन क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में भी आपके दोनों चीज़ें हो रही हैं, गैमीट का मैच्योरेशन और हार्मोन का प्रोडक्शन। गैमीट कौन सा बन रहा है, ओवा। आपके हार्मोन्स कौन से बन रहे हैं, फीमेल हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन। देखो, और एस्ट्रोजन में मैंने ओ नहीं लगाया, ओएस्ट्रोजन भी होता है, एस्ट्रोजन, बोथ आर द करेक्ट, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों ही करेक्ट हैं आपके। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो फीमेल हार्मोन हैं जो प्यूबर्टी के आने के बाद फीमेल गोनाड बनाने लग रहा है। क्या बना रहा है, ओवरीज। ठीक है, ये तो मेरा नॉर्मल सी बात हो गई, क्या क्या हो रहा है। अब देखो, जब प्यूबर्टी आएगी, ये चीज़ों की वजह से, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज हार्मोन्स, फीमेल बॉडी में और मेल बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। ये तो प्राइमरी चेंजेस हो गए। जो आपके बाद में चेंजेस आने वाले हैं, दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या क्या है, इसको मैं रब करती हूँ, और यहीं पर हम दोनों के सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी के बाद आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट मी रब दिस, देन विल सी। नाउ लेट्स सी द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल। इसको मैं यहाँ हेडिंग डाल दूँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक brought out by sex hormones। मतलब ये जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स आपके बाद में आपके बनने लगते हैं मेल और फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी, वो किसकी वजह से बनने हैं, सेक्स हार्मोन्स की वजह, आफ्टर प्यूबर्टी। ऐसे ही करते हैं ना, आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में आपके क्या होता है, गैमीट प्रोडक्शन और आपका सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इन हार्मोन्स की वजह से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो कौन से चेंजेस हैं बच्चों, पहले आपका क्या आता है, मेल की बात करते हैं। हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ क्या, आपके हेयर, मतलब देखो यहाँ से नहीं, बाल तो सर पे तो होते ही हैं, बचपन से आपके हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 11-12 साल के हो रहे हैं तब बच्चे गंजे घूम रहे हैं, सारे बच्चे गंजे घूम रहे हैं उसके बाद आ रहा है, ये वो वाले से हेयर ग्रोथ नहीं है। उसके अलावा फेस बिल्कुल बच्चे का चिकना है ना, लेकिन प्यूबर्टी होते ही बच्चों की आ जाती है मुच्छें, है ना, और आ जाती है दाढ़ी। तो इसका मतलब फेशियल हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। है, मुच्छर दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है ना। उसके बाद आपके चेस्ट पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है मेल्स में, चेस्ट पे, आर्म पिट्स में, बगल में,
उससे पहले तो नहीं होती ना, प्यूबर्टी के बाद ही शुरू हो रहा है आपके जेनाइटल एरिया में। ठीक है, ये आपके हो गया क्या, हेयर ग्रोथ। अब दूसरी चीज़ फीमेल्स में देखते हैं, यहाँ पर भी हेयर ग्रोथ हो रही है, लेकिन मुझे दाढ़ी नहीं आती फीमेल्स के। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रही है, आर्म पिट में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आर्म पिट में आपके क्या, हेयर ग्रोथ शुरू हो जा रही है। और कहाँ हो रही है, प्यूबिक एरिया में शुरू हो गई हेयर ग्रोथ। और चीज़ें क्या होती हैं मेल्स में, आपके वॉइस डीपन हो जाती है, डीप गहरी आवाज़ हो जा रही है, या इसको बोलेंगे आप क्रैक पड़ जाता है ना, थोड़ी खरकश हो जाती है आवाज़ ना। पहले आपकी होती है बच्चों सी मासूमियत सी आवाज़ आपकी, है ना। प्यूबर्टी आते ही आपकी कैसे हो जाती है, हो मैम, पहले बोलते हैं यस मैम, फिर उसके बाद और मैम, ऐसा होती है ना आप लोगों के साथ में। तो क्या होता है, क्रैक, या इसको क्या बोलेंगे, हॉर्स वॉइस हो जाती है आपकी। मैंने हॉर्स नहीं लिखा, वो घोड़े वाला नहीं है ये, ठीक है, हॉर्शनेस। तो हॉर्श हो जाती है वॉइस। उसके बाद में चेस्ट क्या हो जाता है, वाइडन, चेस्ट एंड शोल्डर बोथ, चेस्ट एंड शोल्डर चौड़े हो जाते हैं ना। उसके साथ साथ में क्या होता है बच्चों, मस्कुलाइन जो स्ट्रक्चर है, बॉडी जो है वो मोर मस्कुलर हो जाती है। एकदम पहले ढीले ढाले से, मासूम से, पतले सूखे से रखते हो, एकदम से मस्कुलाइन बॉडी हो जा रही है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि हार्मोन्स बन रहे हैं आपकी बॉडी में। ऐसे नहीं हो रही, हार्मोन्स की वजह से हो रही है। टेस्टोस्टेरोन को थैंक यू बोलो उसके लिए, ठीक है। ये हो रहा है आपकी बॉडी में। और क्या हो रहा है, और हो रहा है आपके पेनिस और टेस्टीज क्या हो जा रहे हैं, एनलार्ज हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेल्स में। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल्स में क्या हो रहा है आपके, और मेमरी ग्लैंड्स, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये, या ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं, एनलार्ज्ड, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है, डेवलप होना शुरू हो गए मेमोरी ग्लैंड्स। और क्या होता है, क्या बोलें इसको, फैलोपियन ट्यूब, आपकी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब लिखा नहीं, बोल दिया, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, आपके वेजाइना क्या हो जाते हैं, लार्ज, इनका भी साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, और क्या हो रहा है बच्चों, हेयर्स हो गए, इनका एनलार्जमेंट हो गया। और क्या हो रहा है ये, और हो रहा है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल माने पीरियड्स, मंथली साइकिल होती है जो, मंथली साइकिल, ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये चेंजेस कहाँ हो रहे हैं बच्चों, फीमेल के अंदर। मेल्स के अंदर फीमेल्स के एक दो कैरेक्टरिस्टिक रह गए होंगे, वो बुक में अगर होंगे तो कोई नहीं, इतना भी काफ़ी है। तो क्या क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। इसके साथ साथ में जो बच्चे हैं ना, बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, आपके उनकी जो फिजिकल तो है ही है, ये सब सारी बातें हमने फिजिकल करी हैं, फिजिकल चेंजेस, साथ साथ में आपके केमिकल बोल रहा हूँ, मेंटल चेंजेस, आपके साइकोलॉजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल आप एक भी बोल सकते हो, या आपके इमोशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं विद प्यूबर्टी। तो इस टाइम पे बच्चा ना थोड़ा वायलेंट भी हो जाता है।
ठीक है। थोड़ा कभी देखा होगा पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स में भी क्या होती है, कुछ अगर डांट दिया तो बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना, वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। तो टीचर को उस चीज़ को समझकर उस बच्चे को ठीक से या काउंसलिंग करके उसको डायरेक्शन देनी चाहिए, ना कि उस बच्चे को स्टाफ रूम में जाकर 4 लोगों के बीच में बैठकर उसकी बुराइयां करें या फिर उसके सामने क्लास के सामने उसको ह्यूमिलेट करें। दिस इज़ नॉट द करेक्ट बिहेवियर या करेक्ट आपकी तरफ से एज ए टीचर आपकी तरफ से ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव या अच्छा नहीं है। ह्यूमिलेशन नहीं कर रही, रीज़न आप जानते हैं कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों से, ये कुछ चीज़ें क्या है बच्चों को डिप्रेस भी कर देती हैं ये चेंजेस। मोस्टली लड़कियों में शांत हो जाती हैं अचानक से लड़कियां कि हाँ ये मेरी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है या चीज़ें क्या हो रही है, उसके वजह से भी थोड़ी चेंजेस की वजह से थोड़ा क्या होता है मन दुखी या फिर खुश होता है। कुछ लड़कियां खुश हो रही है, कुछ दुखी हो रही हैं, कुछ लड़के खुश हो रहे हैं, कुछ लड़के दुखी हो रहे हैं, कुछ को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो ये टाइम है कि टीचर्स को या कोई भी बड़े लोग हैं आपके घर में आपको समझाने का, और आपको भी पढ़ाई पे ध्यान दो, खुद ही समझ में आ जाएगा आपके साथ हो क्या रहा है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो काउंसलिंग की ज़रूरत ही पड़ेगी, ध्यान दोगे तो पढ़ाई काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा यहाँ पर हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपके एक्स्ट्रा फैट होना स्टार्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन, ये याद कर रही थी मैं, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे कि हिप्स और थाइज। हिप्स और थाइज पे फैट होना स्टार्ट हो गया, जो बच्चे का फिगर बननी शुरू हो गई। फिगर क्या है बेटा, कुछ नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कर्वी फिगर बनाने के लिए नेचर ने ऐसे उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये फैट डिपोजिशन कर रहे हैं, कुछ नहीं है। डिलीवरी करनी है आगे जाके फीमेल को, तो उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है बॉडी को, है ना। मैमरी ग्लैंड्स क्यों डेवलप हो रही हैं, क्योंकि भैया प्रिपेयर किया जा रहा है बच्चे के लिए, वो पालेगी बच्चे को। फीमेल बॉडी क्या है, नेचर है, वो अपने अंदर एक न्यू लाइफ को ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, है ना। उसके नरिशमेंट की किसकी जिम्मेदारी होगी, फीमेल की। मेल क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाली स्पर्म दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बेचारी। ये पूरे टाइम तो बॉडी में किसके डेवलपमेंट या ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होंगी, फीमेल के। तो ये चीज़ें क्या हैं, उसी रीज़न की वजह से आपके दी गई है नेचर के थ्रू फीमेल बॉडी को। मजाक वाली बात नहीं है, इसको सीरियसली पढ़ाई के तौर पे लेंगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके अपने बारे में है, ठीक से पढ़िए, शर्माएगा कोई नहीं और गलत कुछ नहीं सोचेगा कोई। तो यहाँ हम लोग एंड करते हैं अपना लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँगी और उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन करके कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर 4 लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके बाद में कुछ और चीज़ों के हेल्थ के बारे में बात करनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ और डिजीज़ के बारे में शायद नहीं है, या सिर्फ खाली हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो सब डिस्कस करना है। तो लग जाएंगे 4-5 लेक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो कोई बात नहीं, हमारे पास ज़्यादा सिलेबस नहीं है और टाइम है, हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बायो पार्ट, तो हाथ के हाथ करते जाएंगे, आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। तो यहाँ लेक्चर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। कीप सपोर्टिंग एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।